देखो सुनो मोनू, ध्यान से सुनो। एक कहानी है कि एक बार क्या होता है कि जंगल में बहुत सारे तोते होते हैं, और तोतों का एक होता है सरदार, बूढ़ा होता है। तो सरदार कहता है, मतलब जैसे हम कहते रहते हैं सबको ना कि जैसे सुनुआ को बताया कि आज याद कर लो, 2 दिन से उसको पीट नहीं रहे इसी कारण, उसको बता रहे हैं याद कर लो याद कर लो। अब वो क्या करता है, कैंसिल। तो कहानी का मतलब ये है कि वो जो बूढ़ा तोता होता है वो सबको सिखाता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी शिकारी आने वाले हैं पकड़ने के लिए। तो सबको सिखाता है कि एक दिन बहेलिया आएगा, हमने सुनाया है सूर्यांश को, एक दिन बहेलिया आएगा। सबको इकट्ठा करता है सारे तोतों को, फिर सिखाता है कि देखो बच्चों, एक दिन बहेलिया आएगा, अपना जाल बिछाएगा, दाना उस पर डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। अब यही क्लास रोज देता रहता है जैसे मैं देता रहता हूँ, ठीक है। कि क्या है, एक दिन बहेलिया आएगा, अपना जाल बिछाएगा, दाना उस पर डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। कि मतलब वो जो बूढ़ा तोता होता है वो सारे बच्चों को यही शिक्षा देता है कि एक दिन बहेलिया आएगा, अपना जाल बिछाएगा, दाना उस पर डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। अब यही ट्यूशन क्लास चल रही होती है। अब एक दिन बहेलिया आ जाता है सही में। अब जैसे बहेलिया आता है तो बरगद का पेड़ होता है, सारे तोते होते हैं वो बरगद के पेड़ पे झुंड बना लेते हैं, कहना स्टार्ट आएगा, एक दिन बहेलिया आएगा, अपना जाल बिछाएगा, दाना उस पर डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। अब बहेलिया देखता है, अरे बाप, आजकल तोते भी इतने होशियार हो गए, वो चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद एक नया बहेलिया आता है, फिर वही कहानी चालू, एक दिन बहेलिया आएगा, अपना जाल बिछाएगा, दाना उस पर डालेगा, पूरा कहते हैं, चला जाता है। एक दिन फिर बहेलिया आता है, तो वो ये सोचता है कि क्या ये लोग जो सीख चुके हैं, जो सीख रहे हैं, इस पर अमल भी करते हैं कि सब रटोई विद्या है, मतलब रट के रखे हैं। तो सोचता है आज हम जरूर जाल लगाएंगे, देखते हैं क्या होता है। अब वो जाल वाल लगाता है, और तब तक सब चिल्ला रहे हैं, एक कूद रहे हैं, मतलब पेड़ पे पत्ती पत्ती इधर से उधर, और हजारों तोते हैं और चिल्ला रहे हैं, एक दिन बहेलिया आएगा, अपना जाल बिछाएगा, दाना उस पर डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, यही रट रहे हैं। और वो अपना काम करता है, जाल वाल बिछाता है। जैसे ही वो दाने की बोरी खोल के दाना डालता है, वो रटते रटते एक दिन बहेलिया आएगा, अपना जाल बिछाएगा, दाना उस पर डालेगा, और उस पे जाल पे जाके कूद पड़ते हैं दाना खाने के लिए, ठीक है। और सब मारे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी चीजें हैं, कई कई चैप्टर दोबारा स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, कई कई चैप्टर दोबारा स्टार्ट हो गए हैं। तो उसको क्या है, आप या तो अच्छे से याद कर रहे हो तो ऐसा याद करो ना कि फोर्स नहीं है, हमको सुना दोगे जैसे हमको सुना दिए। अब वंश कल हमको सुना दिए थे, कल सुना दिए थे ना, आज सुबह वही क्वेश्चन पूछने ये भूल गए। ऐसे हमें सुनाने का कोई मतलब नहीं है कि हमें सुना दिए यहाँ तो उसका फायदा होगा। याद ऐसे करो कि हमेशा याद रहे। अब जैसे प्रेशर में हम टाइम देते हैं तब तुम 20 मिनट में याद दे, कुछ लोग तो दिमाग लगा लेते हैं, का से कानपुर, का से कोलकाता, का से कन्नौज, कुछ दिमाग क्वेश्चन में भिड़ाते हैं कि इस अक्षर वाला, इस वाला। अभी हम ऑप्शन वाला क्वेश्चन दे दें तो सब लोग तुरंत कर लोगे, लेकिन बेनिफिट का होगा। जैसे अभी क्या कह रहे थे मोनू, मोनू का क्वेश्चन क्या था कि भैया सवाल सीधे सीधे पूछो। अगर हम राजधानी पूछे तो इनसे ऐसे पूछे कि असम की राजधानी कहाँ है, असम की राजधानी कहाँ है, कहाँ है बताओ सूर्यांश, दिसपुर, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा बोले, अच्छा यार दिए बताओ दिसपुर कहाँ की राजधानी है, तो तुम्हें आना चाहिए अच्छे से, तब बता दो कि असम है। ऐसा ही पढ़ने का मतलब यह नहीं कि जब कोई सीधा सीधा पूछे कि आपके पापा का क्या नाम है, कोई यही पूछे तब बताओगे कि हमारे पापा का क्या नाम है। कोई ऐसे भी पूछता है पापा का नाम बताओ, तब कहोगे नहीं, तरीके से पूछो आपके पापा का क्या नाम है, तभी हम बताएंगे। या आपके पापा का नाम मान लो कुछ भी है, मान लो ठीक है, ओम है, राम है, कुछ है, जिसका जो है, ठीक है। आप कह रहे ओम कौन है आपके, तो ये नहीं कहोगे कि हमारे पापा ही, कहोगे ना जिनके भी मतलब जो भी नाम है पापा का कोई नाम नहीं कि ये आपके कौन है, तो क्या कहोगे पापा। कि जब वही बोलेगा कि आपके पापा का क्या नाम है, तब कहोगे ओम नारायण तिवारी, या जो भी हो मतलब। तो कहने का मतलब जो चीज़ याद करो ऐसे याद करो, वो तोते वाला नहीं कि रट तो गया है लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो सब भूल जाएंगे, समझ गए ना। तो वैसे याद करो, अच्छे से याद करो। अब हम अच्छे से सुनेंगे, याद करो। हम चाहे आगे से पीछे, चाहे पीछे से पूछें, क्वेश्चन अदल बदल के पूछे, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सब लोग याद करो।